जी, आपके पास कुछ नया विषय है तो प्रवर हम लोग विचार कर रहे हैं। प्रवर समिति में भेज ही दिया जाए सदन में जब आ गया अध्यक्ष महोदय। बस माननीय मंत्री जी बस मुझे इतना सेटिस्फाई कर दे, सदन को सेटिस्फाई कर दे कि 75% आरक्षण का जो लाभ है युवाओं को मिलेगा निजी विश्वविद्यालय में जो स्थापना होने वाली है। दूसरा कि जो गरीब बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ इसमें बेनिफिट मिलेगा एडमिशन में, फीस में। बस ये दो चीज को सेटिस्फाई सदन को कर दे, उसके बाद मेरा और कुछ सरकार से मांग नहीं है अध्यक्ष महोदय। और दूसरा मैं ट्रेजरी बेंच को बोल रहा हूं, मंत्री जी को बोल रहा हूं, मिथिलेश ठाकुर को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं ट्रेजरी बेंच पे बैठा मंत्री जी को बोल रहा हूं और जो नीतियां गलत बनी है उसके आलोक में बोल रहा हूं। ठीक, माननीय आनंद कुमार ओझा जी, इनसे अध्यक्ष महोदय, तो नहीं है प्रवर समिति में भेजने का हमने प्रस्ताव दिया है महोदय, और जो बातें पूर्व में हमने कहा था और माननीय सदस्य विनोद जी ने जो कहा, केवल उसी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए सबसे बड़ी बात है महोदय कि ये जो विधेयक सरकार ने लाई है, इस विधेयक में उसी पता को उल्लेख करते हुए और इससे बड़ा इस विधानसभा के पटल को और क्या हो सकता है महोदय कि सरकार ने लिखा, ये विधेयक में लिखा है कि अनुषांगिक मामलों के लिए प्रावधान करना समीचीन होगा। उसी नाम पता जो पूर्व में प्रायोजित था महोदय अर्का जैन विश्वविद्यालय के नाम से एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट के द्वारा, अच्छा, समाहित है महोदय। हम बोल बात है लंबोदर जी, यही बात है ना महोदय, नया तो कुछ है नहीं। सुन लिया जाए महोदय, एक मिनट अनंत जी, इसी पर मंत्री जी जवाब देंगे। एक महोदय सुन लिया जाए, बहुत गंभीर विषय है महोदय, बताइए। इससे बड़ा विडंबना इस राज्य का क्या होगा महोदय कि निजी विश्वविद्यालय खोलते खोलते हम इतने अंधे होते जा रहे हैं कि अपना ही पूरा परिसर, पूरा संपत्ति हमने एक समझौता करके 19 एकड़ 16 एकड़ जमीन, उसका भवन, आधारभूत संरचना उस विश्वविद्यालय के नाम पर एक काल्पनिक नाम, जिसने एक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवा लिया और रजिस्ट्रेशन करा करके कहा कि हम जो है यहाँ विश्वविद्यालय खोलेंगे, हमारा कोई कमरा नहीं होगा, आपका संसाधन झारखंड सरकार का इंजीनियरिंग कॉलेज का संसाधन, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज का, और उसी में कहा कि हम चलाएंगे। इससे अच्छा होता आपके माध्यम से माननीय सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज को ही विश्वविद्यालय का मान्यता अगर दे देते महोदय और स्व वित्त पोषित संस्था के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग उसको चलाता महोदय, तो ये ज्यादा अच्छा होता महोदय। इस आपके माध्यम से सुझाव है कि आखिर ये कैसे एक विश्वविद्यालय उसने खड़ा नहीं कर पाया जमशेदपुर में, और दूसरा विश्वविद्यालय के लिए आपके संसाधन को समझौते का आपका बिल्डिंग, आपका भवन, आपका कमरा, आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये लेकर के अब कह रहा है कि हम इसको चलाएंगे। और उसके बाद और क्या कह रहा है कि इसके तहत 2 साल के बाद हम एक 8 एकड़ का एरिया डेवलप करेंगे, लेकिन आपके एग्रीमेंट पर उच्च शिक्षा विभाग के साथ समझौता का कोई संकल्प जिक्र किया गया है महोदय। तो इसलिए आपसे आग्रह महोदय, आपके माध्यम से भारधारक प्रतिनिधि माननीय मंत्री जी से कि महोदय इसको पूरी गंभीरता से देखें कि आखिर इस प्रकार का विश्वविद्यालय चला करके हम राज्य के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के नौजवानों को भला करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा बयान आता है कि हम पीड़ितों, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए कल्याणार्थ हम प्रयास करते हैं। महोदय रामगढ़ का जो क्षेत्र है, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी उसी लगभग आसपास से आते हैं, ऐसे क्षेत्र के बच्चों के साथ अन्याय न हो, इस प्रकार का संस्था जिसकी प्रामाणिकता पहले ही खतरे में है, और वैसे संस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम इतने कैसी शिक्षा हम दे पाएंगे। इससे मेरा पुनः आपके माध्यम से सुझाव रहेगा महोदय कि सरकार के पास कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाए, और बहुत संभव हो तो माननीय सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री जी उच्च शिक्षा के मंत्री भी हैं, मेरा व्यक्तिगत उनसे आग्रह होगा कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज जो हम दूसरे विश्वविद्यालय को दे रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज को ही स्व वित्त पोषित जो उच्च शिक्षा का गाइडलाइन है उसके अनुकूल उसी को विश्वविद्यालय मानते हुए और रामगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से महोदय विश्वविद्यालय वहां स्थापित किया जाए, यह मेरा आपके माध्यम से सुझाव है। लंबोदर महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विनोद जी, अनंत ओझा जी, इनके बातों से बिल्कुल सहमत है महोदय। एक चीज आग्रह करेंगे महोदय, गोला प्रखंड है, रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है और माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह प्रखंड भी। और महोदय हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्रस्तावित महिला अभियंत्रण महाविद्यालय पूर्वी भारत का पहला महिला अभियंत्रण महाविद्यालय महोदय, करोड़ों रुपए के लागत से भवन बना हुआ है, सरकारी भवन बना हुआ है। और मेरा ये सुझाव होगा कि सरकारी अभियंत्रण भवन में सरकार ही इसका संचालन करे, सरकार ही फैकल्टी का बहाली करे, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज चलाए।
न कि इस सरकार करोड़ों रुपए के लागत से बने हुई सरकारी भवन में ये जन विश्वविद्यालय जो निजी विश्वविद्यालय है उसको चलाने के लिए दी जाए। इसके साथ ही महोदय कि 2014 का जो संकल्प है उस संकल्प के आलोक में अर्का जैन विश्वविद्यालय जो पारित हुआ है, जिसको दिया गया है, क्या उसके कंडिकाओं का, उसके निर्देशों का ये 3 सालों में अनुपालन कर पाया या नहीं, ये भी जांच का विषय है। और ये एकदम विनम्र अनुरोध है सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का कि चूंकि पूर्वी भारत का पहला महिला अभियंत्रण महाविद्यालय होगा तो निश्चित रूप से सरकार ही इसका संचालन करे, ये आग्रह होगा और सुझाव भी होगा। इसके साथ ही महोदय 2-3 इसमें अनुरोध है। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलाने के लिए जो क्राइटेरिया होना चाहिए, जमीन 10 एकड़ से 25 एकड़ 2 क्राइटेरिया, तो निश्चित रूप से देखा जाए कि ये 10 एकड़ है कि 25 एकड़ है, कितना जमीन इसके पास उपलब्ध है महोदय, इसको देखने की आवश्यकता है। भवन क्या है, भवन की क्या स्थिति है वर्तमान में, अर्का जैन 3 साल हो गए दिए हुए, क्या अभी कितने भवन बने हुए हैं, कितना क्या है। इसके साथ ही महोदय अभी भी आप देखे होंगे पूरे राज्य में तो अभी कई, जो हम लोग 16 निजी विश्वविद्यालय की बात करें, उनमें कई ऐसे निजी विश्वविद्यालय हैं जहां अभी भी किराए के मकान में यूनिवर्सिटी चल रहा। इसके साथ ही अगर हम लोग देखें तो महोदय हम लोग जो यहाँ पर लाए कि 75% स्थानीयों को 40,000 तक पारिश्रमिक या वेतन वाले में हम लोगों को नियोजन में प्राथमिकता देना, तो हम लोग को 16 निजी विश्वविद्यालय में ये भी देखना है कि कितने 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को नियुक्ति दी गई या नहीं दी गई है, इसका अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है महोदय, इसको भी देखना। इसके साथ ही हम लोगों को एक चीज और देखना है महोदय, ज्यादा बेहतर होगा कि विधानसभा से कमेटी गठन हो जाए और जो 16 निजी विश्वविद्यालय चल रहे हैं वो 2014 के संकल्प के आलोक में उसमें कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, कौन उसका अनुपालन किया या कौन अनुपालन नहीं किया, सदन के माध्यम से कमेटी भी देखे और सरकार भी उच्च शिक्षा विभाग इसको एक समिति बनाकर इसको जांच करा ले महोदय, ये निश्चित रूप से हम लोग आग्रह करें। इसके साथ ही सबसे दुखद जो फैकल्टी यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से जो फैकल्टी होना चाहिए, उसके जो शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए, निश्चित रूप से इस विषय पर भी गौर करने की आवश्यकता है। और कई ऐसे निजी विश्वविद्यालय महोदय जहां जिन विषयों की शिक्षक भी नहीं है, फैकल्टी नहीं है संबंधित सब्जेक्ट के, लेकिन उसके भी डिग्री बांटे जा रहे हैं। कई ऐसे विषय लंबोदर जी संशोधन के परिप्रेक्ष्य कुछ ऐसे विषय भी है जहाँ से समग्रता छोड़ करके जो संशोधन डाले हैं ना, उसके पीछे जो आपको सुझाव देना है, निश्चित रूप से एक और जो इन लोगों को देने की बात है, यूजीसी मापदंड के अनुसार शिक्षकों को वेतन मिलना महोदय किसी भी निजी विश्वविद्यालय में नहीं मिल रहा। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो कई ऐसे, जैसे पैरामेडिकल के लिए है, पैरामेडिकल काउंसिल से उसको लेने की आवश्यकता है, जो बीएड वगैरह की आईसीटी से लेने की आवश्यकता, लेकिन कोई ऐसे निजी विश्वविद्यालय है आप जो नहीं लेते हैं, हमारे छात्रों के भविष्य को अंधकार कर रहे हैं महोदय। ठीक आ गया। प्रभारी मंत्री, जैन विश्वविद्यालय विधेयक जो सदन पर के पटल पर रखा गया, इसमें कुछ हमारे माननीय सदस्य श्री मनीष जायसवाल जी, विनोद कुमार सिंह जी, लंबोदर महतो जी, अमित कुमार मंडल जी, श्री आनंद कुमार ओझा जी ने इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग रखी है। और प्रथम दृष्टया हमें भी ये लग रहा है कि इसमें कहीं कुछ त्रुटियां हैं, इसलिए इस विधेयक को हम वापस लेते हैं। और एक इनकी जिज्ञासा थी हमारे भाई अमित मंडल जी की कि क्या इसमें जो विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है उसमें 75% स्थानीय लोगों को नियोजित किया जाएगा या नहीं, या यहाँ के जो एसटी छात्र हैं, यहाँ के जो ओबीसी हैं, यहाँ के जो एससी हैं, यहाँ के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको इसमें कुछ छूट मिलेगी नहीं। तो मैंने आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि जितने भी विश्वविद्यालय स्थापित होंगे उनमें ये सारे मापदंडों को पूरा किया जाएगा। ऐसे हम वापस लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो यह विधेयक वापस हुआ, ये निश्चित रूप से सदन के लिए एक ऐतिहासिक पल हुआ कि आप तमाम माननीय सदस्यों के संशोधन और सुझाव के पक्ष में भार साधक मंत्री उच्च शिक्षा इस विधेयक को वापस हुई।